क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 36y इक्वल टू 36 cos x 6x बाई cos 6x। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने क्या करा, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने करा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने निकाला है। कैसे निकाला है, तो इसका सॉल्यूशन जो है यानी कि हमने लिख दिया कि गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 36y इक्वल टू 36 cos x 6x बाई cos x 6x, ये गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इसमें करा क्या, वी यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड का यूज हम करके सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि ये जो लिखा है इधर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसका निकालना है ये हमें किसी फॉर्म पे नहीं है, इसीलिए हम इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा देना तो आसानी से बन जाएगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हमने इसको ये y डबल डैश को डी स्क्वायर प्लस 36 y इक्वल टू, इसको ये ऊपर में जो लिखा है था इस साइड के राइट साइड में, ये राइट साइड के टोटली उतार दिया। यानी ये जो d2 स्क्वायर कैसे लिखा है, ये d इक्वल टू हमने d बाई डी एक्स एज्यूम करा, तो d2 क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है इसका वैल्यू तो है ना d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर हो गया और इसमें का y जो है यहाँ कॉमन निकल गया है। इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इस होमोजेनियस पार्ट के ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होता है एम स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, यानी कि ये होमोजेनियस पार्ट में जो ये लिखा है इक्वेशन डी के जगह हमने एम मान लिया, बस इस पार्ट का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, एम स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर 30 माइनस 36 इधर से राइट साइड ले गए हम तो माइनस 36 हो गया। एक्चुअली हमने इसमें यानी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस अंडर 36। एम का वैल्यू जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, पहला रूट्स आ गया 6 आयोटा, दूसरा रूट्स आ गया -6 आयोटा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इस प्रकार ये दो रूट्स आ गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज यानी वाई एक्स इक्वल टू c1 cos 6x प्लस c2 sin 6x। यहाँ जो ये रहता है इमेजिनरी पार्ट में जो कांस्टेंट रहता है वो cos x के साथ एंगल के साथ मल्टीपल में होता है और sin x के साथ मल्टीपल में होता है। या c1 c2 क्या है, वेयर c1 c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसमें क्या, इसमें ये दोनों c1 c2 क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कोई। इस प्रकार कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया। ये डायरेक्ट इस इक्वेशन का डायरेक्ट जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमें क्या चाहिए होता है, होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए होता है, इसीलिए तो हमें ये वर्क करना ही करना होगा। नाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी हैव, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ये जो होमोजेनियस पार्ट का जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, कांस्टेंट के साथ क्या है, ये cos 6x है, उसको y1 वैल्यू माना, और c2 जो दूसरे कांस्टेंट है उसके साथ क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ x है sin 6x है, तो y2 इक्वल टू sin 6x माना है ना। ये sin 6x ऐसे मान लिया, और ये sin 6x क्या है, और जो राइट साइड में है वो x के, उसको x मानते हैं ऐसे, x इक्वल टू क्या है 36 cos x 6x बाई cos 6x। इस प्रकार हमने रॉन्स्कियन क्या लिखते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन में पैरामीट्रिक मेथड ऑफ पैरामीट्रिक वेरिएशन, ये जो हमने लिखा है ना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसमें रॉन्स्कियन क्या होता है, रॉन्स्कियन इक्वल टू y1 y2 यानी दोनों जो सॉल्यूशन है वो, और फिर उसका डेरिवेटिव y1 डैश y2 डैश, दोनों का इसका डेरिवेटिव ठीक उसके नीचे, दूसरे वाले सॉल्यूशन का डेरिवेटिव उसके ठीक नीचे, यानी cos 6x sin 6x लिखा, इसका डेरिवेटिव माइनस 6 sin 6x होगा, sin 6x का डेरिवेटिव होगा
6 कॉस 6x होगा। इसका डिटर्मिनेंट जो हम निकालेंगे तो ये कॉस एक्स स्क्वायर क्या है, ये कॉस 6, इधर से ये कॉस एक्स स्क्वायर, इधर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 साइन एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन होगा 6 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर 6x प्लस कॉस स्क्वायर 6x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 × 1 6 होगा, यानी इसका वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दिया 6 होगा। ऐसी बात है। फिर नेक्स्ट हमने करा इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि इस प्रकार पर्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, -y1 इंटीग्रेशन y2 x/w dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 cos x/w इंटू dx। यानी पहले वाला जो होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन है उसमें पहले वाले के साथ निगेटिव और फिर इंटीग्रेशन, दूसरे वाले जो सोल्यूशन है होमोजीनियस पार्ट का उसको राइट साइड का जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराकर रॉन्सकियन से डिवाइड करते हैं, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। और फिर उसी तरह से दूसरे वाले सॉल्यूशन जो होमोजीनियस पार्ट का दूसरे वाला सॉल्यूशन है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन पहले वाला जो होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है और इनटू राइट साइड जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके से डिवाइड करके डीएस के साथ इसका इंटीग्रेशन करें। तो ये y1 के जगह मेरे यहाँ पे क्या था, y1 के जगह cos 6x था, cos 6x लिखे अब माइनस फार्मूला का है। इंटीग्रेशन y2 के जगह sin 6x था, यहाँ देखिए sin 6x है, ये हमने इसमें पुट कर दिया sin 6x। और x के जगह पे हम चूँकि ऐसे में है तो ये 36 cos x 6x बाई cos 6x, और ये w जो हमने इधर लिख दिया 6 लिख दिया, इसको ऐसे करके लिख दिया। x को एक्स एक्चुअली फ्रैक्शन में है ही तो इसलिए हमने थोड़ा इधर साइड में लिख दिया मल्टीपल में डाल करके। ये w 6 है, यहाँ हमने निकाला है ना w का वैल्यू, देखो। अब प्लस ये प्लस है, y2 क्या है साइन 6x है, इंटीग्रेशन y1 हमने यहाँ से माना है ना cos 6x, तो ये cos 6x लिखा, और w जो है ये w 6 है, मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है ये 36 cos x 6x बाई cos 6x, इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं होने के कारण हमने नीचे लिख दिया है ना इंटीग्रेशन का, इसमें का इंटीग्रेशन के लिए dx इधर लिखा, माइनस थोड़ा सा और इधर लिखना चाहिए था। ये देखो ये 6 से ये 36 कट जाएगा, 6 बचेगा, ये वहाँ यहाँ लिख दिया है ना, माइनस ये माइनस है और cos 6x इसका इंटीग्रेशन ये cos x और ये sin x और ये cos x 6x ये मिल करके 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया, और ये cos x लिखा, ये dx लिखा, sin 6x ये देखो ये फिर कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये 6 इसमें बचेगा तो यहाँ 6 लिखे, 6 या 36, 6 बचा वो यहाँ लिख दिया, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। sin 6x ये है इंटीग्रेशन। हमने क्या करा इंटीग्रेशन में देखो cos से cos कट गया तो ये cos x ये बच गया cos x dx, ये dx लिख दिया, ये ऐसे ही लिख दिया -6x cos 6x इंटीग्रेशन, ये 1 बाई cos 6x जो है वो उसको क्या लिख दिया sec x से लिख दिया, sec x का इंटीग्रेशन होता है log, या थोड़ा एक स्टेप मैंने इसमें क्या कर दिया है, एक स्टेप छोड़ दिया है यहाँ, 1 इंटीग्रेशन सेक, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ जो बच गया 1 बाई cos x वो लिख दिया यहाँ, अब प्लस 6 sin 6x इंटीग्रेशन, ये तो cos x बच गया तो ये लिख दिया, तो यहाँ 1 बाई cos x यानी sec x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, तो चूँकि sec 6x है तो इसीलिए log sec 6x प्लस tan 6x, और उसके साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, यानी 1/6 इंटू लॉग मॉड ऑफ sec 6x प्लस tan 6x होगा। ये देखो 6 sin 6x उसको नीचे लिख दिया, इधर जगह नहीं है कारण 6 sin 6x, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा 1/6 log cosec x माइनस cot x,
कॉट 6x, जो इसमें 6x है, और 6 ये कांस्टेंट होने का 1/6 से क्या किया गया, डिवाइड किया गया है ना, इंटीग्रेशन लिखने के बाद ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा ये, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा ये, यानी इक्वल टू माइनस कॉस 6x इंटीग्रेशन log 6x प्लस tan 6x, यानी जो यहाँ पे जो ये जो लिखा था हमने, यानी कि ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया नहीं, तो यहाँ पे तो 6 बचेगा ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो 6 नहीं बचेगा ना, तो ये माइनस कॉस एक्स, ये इन ब्रैकेट में लिख दिया हमने log mod 6x प्लस tan 6x मॉड, है ना, ब्रैकेट 1, अब प्लस साइन यहाँ भी, और यहाँ 6 और यहाँ का 1/6 ये कैंसिल होकर सिर्फ साइन 6x बचा, अब ब्रैकेट में लिख दिया log mod cosec 6x माइनस cot 6x, है ना, यही हमारा क्या है, पर्टिकुलर विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसमें कुछ नोट लिख दिया है ना, नोट क्यों लिख दिया, अपनी जानकारी के लिए कि आप जो है इसमें इसका यूज़ किया गया है। एक्चुअली जो फॉर्मूला लिया गया है इंटीग्रेशन सेक एक्स dx का क्या होता है फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x। फिर दूसरा जो है इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod cosec x माइनस cot x होता है। एक और sin x इंटू cosec x, एक जगह बोला था आगे में कि ऊपर में कि sin x इंटू cosec x 1 होता है, वहाँ बीच में यूज़ किया गया है जब 1/cos x यानी sec x होता है, sec x का इंटीग्रेशन हमने लिखा है। फिर उसके बाद एक और लास्ट में जो मेरी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में ये फार्मूला होता है ना, ये रिमाइंडर के तौर पे मैंने लिख दिया यहाँ कि y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू एक्स, इस तरह का कोई इक्वेशन रहे, है ना, तो उसके लिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें पी क्यू और एक्स, ये जो p है ये q और x है, ये क्या फंक्शन ऑफ x हो, और इस प्रकार देन पर्टिकुलर इंटीग्रल हम क्या कह सकते हैं, इज क्या होगा -y1 इंटीग्रेशन y2x wx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 x बाई w dx। ये जो रॉन्स्कियन है वो क्या है, नॉन जीरो है। एक्चुअली ये जो y1 है ये y2 है, ये y2 और ये y1 है, वो क्या है यहाँ पे बताया, वेयर y1 y2 आर सॉल्यूशन ऑफ y1 डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई, यानी कि ये जो है होमोजेनियस पार्ट के सॉल्यूशन का, ये होमोजेनियस पार्ट के सॉल्यूशन है y1 y2, इसके सॉल्यूशन है ना, क्या है, सॉल्यूशन है। एंड ये जो रॉन्स्कियन है, यहाँ पे रॉन्स्कियन जो लिखा है वो रॉन्स्कियन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये y1 y2 है और उसका y1 का डैश y2 का डैश, यानी y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, ये जो रॉन्स्कियन है y1 y2 का रॉन्स्कियन है ये, है ना, इसी का यहाँ इस फार्मूले का मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर डाला, और इस प्रकार पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा क्या निकल गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया।